और अब खबर भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत से जुड़ी हुई। जल्द ही भारतीय नौसेना में शामिल होगा अंडर वाटर ड्रोन। नीले समंदर में दुश्मन के खतरों को अब स्वदेशी तकनीक से जवाब देने की तैयारी पूरी है और इसका नजारा दिखा भारत मंडपम में आयोजित स्वावलंबन 2024 में। स्वदेशी दिमाग से इजाद की गई ये तकनीक अब भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसमें दो महत्वपूर्ण उपकरण है, एक है अंडर वाटर ड्रोन तो दूसरा है ऑटोनॉमस बोट। आसमान में उड़ते ड्रोन के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से वो आसानी से ऑपरेट किए जा सकते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि पानी के अंदर भी इस तरीके के ड्रोन हो सकते हैं जो कि बिना किसी इंसान के आसानी से और बिना किसी खतरे के अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, पानी के अंदर चलने वाले ड्रोन भी अब बहुत तेज़ी से आगे आ रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि जब हम लोग आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो इस तरीके के ड्रोन खुद भारत में निर्माण हो रहा है। प्राइवेट कंपनीज जो है वो आगे आ रही है, अपनी तकनीक को आगे बढ़ा रही है। इस वक्त हम लोग स्वावलंबन 2024 के उस मंच पे है और जहां कई सारे ऐसे इक्विपमेंट रखे गए हैं जो कि स्वदेशी हैं। और ये इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये एक अंडर वाटर ड्रोन, इसको ड्रोन ही कहेंगे, हालांकि इसका जो दूसरा नाम है उसका नाम दिया गया IROV ट्रॉट, जो कि एक लॉन्ग रेंज रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल है जो कि अंडर वाटर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट भी कर सकता है और उसको न्यूट्रलाइज भी कर सकता है। क्या खासियत है इसकी, और ख़ास बात यह है कि जो इसका कलर है, ये कलर आपको वाकई अट्रैक्ट ज़रूर कर रहा होगा। लेकिन जब भी अंडर वाटर कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो दूर से चमकने वाला एक कलर है जो कि आसानी से इसे डिटेक्ट भी करा सकता है। तो ड्रोन बोट के जरिए हूती लगातार रेड सी में अमेरिकी वॉरशिप और मर्चेंट वेसल को निशाना बना रहे हैं। अब इसी तरह की बोट भारतीय नौसेना में भी शामिल होने वाली है, जो कि भारतीय नौसेना की निगरानी को और ज्यादा बढ़ाने वाली है। आत्मनिर्भर भारत के तहत इस बोट को स्वदेशी कंपनी सागर डिफेंस ने तैयार किया है। इस स्वदेशी बोट की खासियत की बात करें तो ये ऑटोनॉमस प्लेटफॉर्म यानी कि दोनों तरह से इस्तेमाल की जा सकती है, मानव रहित भी और क्रू के साथ भी। इसका पहला काम यह है कि ये निगरानी के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। खासतौर पर भारत के तटीय इलाकों में पहले बोट के जरिए एक सीमित दूरी तय कर ही ये सर्विलांस किया जाता था, लेकिन इस बोट में कई सारे सेंसर लगे हैं। इसके साथ ही इसमें ड्रोन भी है जो कि इस बोट की रेंज को भी बढ़ाएगा। इस बोट में एक वेपन भी लगा हुआ है जिसे ऑफेंसिव ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। भविष्य की जंग सिर्फ दो ही जगह पे लड़ी जाएगी, या तो हाई ऑल्टीट्यूड में या फिर नीले समंदर में। और चूंकि नीला समंदर ऐसा है जो कि इतनी दूर तक फैला हुआ है, वहाँ दुश्मन को भी पकड़ पाना और उससे निपट पाना ये बहुत मुश्किल काम है। और ऐसे में अगर भारतीय नौसेना के पास कोई ऐसा बोट आ जाए जो कि बिना इंसान के भी ऑपरेट किया जा सकता है तो आप समझिए कि ताकत कितनी बढ़ेगी। और इस वक्त ये एक मॉडल है जो कि आने वाले दिनों में आपको भारतीय नौसेना में शामिल नज़र आएगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से इंडिजिनियस है। इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसको आसानी से अनमैन्ड के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, डुअल यूज़। इसमें अनमैन्ड भी है, यानी कि कोई शख्स नहीं होगा तब भी ऑपरेट हो सकता है। और अगर दूर से अगर कोई किसी को अगर इसमें बैठाना हो या उसको ऑपरेट कराना हो तो उससे भी आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है सागर डिफेंस ने इसको तैयार किया है।